Good morning, all of you. How are you? I hope you all are fantastic. I, Priyanka, welcome to all on online EVS class at home. Today we are going to cover day 17 of unit 6, soil. In our previous class, we learned about the ways to prevent soil erosion. Okay. Today we will discuss about the soil pollution, कि जो हमारी soil है वो कैसे पोल्यूट होती है, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द पोल्यूटिंग सोइल. ओके, नाउ आई विल शो यू CRL. You will watch the CRL carefully. Let's start. Let us learn how our actions pollute the soil. हमारी वजह से जो soil हो कैसे pollute होती है. Harmful waste released by factories adds harmful chemicals to soil and kills its nutrients. जो harmful waste होते हैं जो हमारी फैक्ट्री से रिलीज़ होते हैं तो उसमें harmful chemicals होते हैं जो हमारी soil के अंदर जो nutrients होते हैं उनको ख़त्म कर देते हैं. ओके, These harmful chemicals make the soil infertile. Soon plants stop growing on it. और ये जो harmful chemicals होते हैं तो ये हमारी soil को infertile कर देते हैं जिसकी वजह से इसमें हमारे plants बिल्कुल भी grow नहीं होते हैं. जो soil है वो barren हो जाती है. ओके, Even if some vegetables, fruits grow in the soil, the harmful chemicals get added to them and pollute our food. तो अगर इसमें हमारे प्लांट्स ग्रो भी करते हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो ग्रो होते हैं इस टाइप की सोइल में, तो वो जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो हमारे फूड आइटम के अंदर भी चले जाते हैं और जिसकी वजह से जो हमारा फूड है वो भी पोल्यूट हो जाता है. यू कैन सी इन द पिक्चर. ओके, जो फ्रूट्स हैं उनकी कंडीशंस कैसी हो गई है. The soil in areas around construction sites gets polluted with cement, dust and brick particles which make it unfit for growing crops. जो कंस्ट्रक्शन साइट्स में जो हमारा जो सीमेंट है, डस्ट है, ब्रिक पार्टिकल्स हैं वो भी हमारी सोइल को पोल्यूट करते हैं और जिसकी वजह से हमारी जो क्रॉप्स हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं होती हैं. ओके, Soil is also polluted when people grow plants after plants without any break. This does not let soil recover its nutrients. तो अगर लगातार हम एक ही टाइप की सोइल, अगर एक ही टाइप के जो प्लांट्स हैं वो हम ग्रो करते रहें तो जो हमारी सोइल है वो रिकवर नहीं हो पाएगी. तो जिसकी वजह से उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी हो जाएगी और जिसकी वजह से एक टाइम ऐसा आएगा कि जो वो सोइल है वो बिल्कुल हमारी बैरन हो जाएगी. ओके, और इसकी वजह से भी जो सोइल है वो हमारी पोल्यूटेड होती है. यूजिंग टू मैनी केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स कोजेज पोल्यूशन टू. जो हम बहुत सारे जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं या पेस्टिसाइड्स हैं जो हम अपनी सोइल में यूज़ करते हैं तो उससे भी हमारी सोइल पोल्यूट होती है. अंडरस्टैंड. व्हेन वी डंप लिटर और गार्बेज इन सोइल इट रिलीजेज हार्मफुल केमिकल्स दैट पोल्यूट सोइल. जो हम गार्बेज सोइल के अंदर दबाते हैं तो उसके अंदर भी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो हमारी सोइल को पोल्यूट करते हैं. ओके, यू कैन सी इन द पिक्चर. व्हाट हैपेंस टू द सोइल व्हेन फार्मर्स ग्रो प्लांट्स विदाउट एनी ब्रेक. अगर फार्मर्स बगैर ब्रेक के जो प्लांट्स हैं उनको ग्रो करते रहेंगे तो क्या होगा. येस, इट डज नॉट गेट टाइम टू रिकवर न्यूट्रिएंट्स. तो न्यूट्रिएंट्स की रिकवरी होने में टाइम नहीं मिलेगा तो जिसकी वजह से जो हमारी सोइल है वो पोल्यूट हो जाएगी. ओके, हाउ डज वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज पोल्यूट सोइल. जो वेस्ट है जो फैक्ट्री से निकलता है वो हमारी सोइल को पोल्यूट कैसे करता है. येस, वेस्ट हैज़ हार्मफुल केमिकल्स दैट गेट एडेड टू द सोइल. जो वेस्ट होता है उसमें हमारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो हमारे सोइल में ऐड हो जाते हैं और वो सोइल पोल्यूट कर देते हैं. Now you will open your student reader SR 11. I hope you have opened. Let's start. Soil pollution. Introduction. Soil naturally contains air, water, mineral particles and organic matter. जो soil की composition है वो क्या क्या होती है. उसमें air होती है, water, mineral particles में कौन कौन से, sand, silt and clay and organic matter
होता है इसमें, एंड बट some human activities, harmful chemicals and waste material after the balance of the soil. This affects the soil, making it unsuitable for growing crops. This process of altering the बैलेंस ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल पोल्यूशन. लेकिन अगर ये हमारे पार्टिकल्स, ये जो हमारी कंपोजिशन है वो बैलेंस नहीं रहेगी तो इसकी वजह से क्या होता है, जो सॉइल है वो पोल्यूट हो जाती है. कॉजेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन. ह्यूमन बींग्स पोल्यूट सॉइल बाय रिलीजिंग वेरियस हार्मफुल सब्सटेंसेज इनटू इट. जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी सॉइल को पोल्यूट करते हैं क्योंकि वो बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेज उसके अंदर रिलीज कर देते हैं. एंड दिस मेक्स द सॉइल लेस फर्टाइल, जिसकी वजह से हमारी जो सॉइल है वो कम फर्टाइल होती है, उसके अंदर हमारे प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं. लेट अस लर्न मोर अबाउट द एक्टिविटीज़ विच कोज सॉइल पोल्यूशन. वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज. ऑफन फैक्ट्रीज डू नॉट डिस्पोज ऑफ देयर वेस्ट सेफली. जो फैक्ट्रीज में जो वेस्ट होता है वो प्रॉपर तरीके से वो डिस्पोज नहीं करते हैं. दे ऑफन डंप डर्टी वाटर, used chemicals and oil waste directly on the land. When this waste piles up, it turns this land into a dumping ground. वो जो हमारा वेस्ट निकलता है फैक्ट्री से तो वो उसको डंप कर देते हैं डायरेक्टली इन द सॉइल, तो जिसकी वजह से लैंड पोल्यूशन होता है. ओके और फिर जो वो उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, अगर वहाँ हमारे प्लांट्स ग्रो करेंगे तो वो हार्मफुल केमिकल्स हमारे प्लांट्स के अंदर जो फूड क्रॉप जो हमारी होती है तो उसमें भी वो चले जाते हैं. नाउ द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़. द एरिया अराउंड कंस्ट्रक्शन साइट्स इज पोल्यूटेड बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन वेस्ट लाइक सीमेंट, ब्रिक, पार्टिकल्स एटसेट्रा, देयर बाय पोल्यूटिंग द सॉइल एंड मेकिंग इट अनफिट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. तो जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं उसकी वजह से भी हमारी सॉइल पोल्यूट होती है. नाउ नेक्स्ट वन, ओवर क्रॉपिंग एंड ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स. अगर हम ओवर क्रॉपिंग करेंगे, बार बार हम जैसे बगैर उसको अपने फील्ड को खाली छोड़े तो और हम बार बार उसको उसके अंदर क्रॉप अगर ग्रो करते रहेंगे तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी रिकवरी नहीं होगी. और अगर ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स भी हम करते हैं, फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़ करेंगे, यूरिया होता है जैसे हमारा DAP, इस टाइप के जो खाद होते हैं, अगर हम वो ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से भी जो हमारी सॉइल है वो पोल्यूट हो जाएगी. ओके ग्रोइंग द सेम क्रॉप. अगर हम सेम क्रॉप बार बार ग्रो करेंगे, क्रॉप ओवर एंड ओवर ऑन द सेम सॉइल, एक ही सॉइल में अगर हम बार बार सेम क्रॉप ग्रो करते रहेंगे तो उसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो सॉइल है वो पोल्यूट हो जाएगी. सॉइल डिस्ट्रॉयज द बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड देयर बाय डिक्रीजिंग द सॉइल क्वालिटी. ऑन टॉप ऑफ दैट, using too many artificial fertilizers and pesticides pollutes the soil, causing soil pollution. Okay, now littering. When we throw garbage in the open instead of disposing it in the dustbins, the soil absorbs toxins and becomes polluted. अगर हम अपने कचरे को इस टाइप से फेंक देंगे, हम उसको डस्टबिन्स वगैरह में डिस्पोज नहीं करेंगे तो उसकी वजह से भी जो हमारे हार्मफुल केमिकल्स हैं वो सॉइल के अंदर मिक्स हो जाएंगे और जिसकी वजह से हमारा सॉइल पोल्यूट हो सकता है. यू कैन सी इन द पिक्चर. ओके लिटरिंग. आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ यू विल टेल मी हाउ डू कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पोल्यूट सॉइल. यस, कंस्ट्रक्शन मटीरियल लाइक सीमेंट, ब्रिक्स पोल्यूट सॉइल. जो सीमेंट होती है, ब्रिक होती है, वो हमारे सॉइल को पोल्यूट करते हैं. How does waste from factories pollute soil? Yes, they often dump dirty water, used chemicals and oil waste directly on the land. When this waste piles up, it turns this land into a dumping ground. Now you will open WS 14 in your workbook. I hope you have opened. Now you will do question number 2 and question number 3 of WS 14 in your workbook. I'm giving you 5 minutes to complete it. After that we will discuss the answer. I hope you have done. Now let's discuss the answer. Tick the correct option. इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. What does soil pollution mean? Soil pollution का मतलब क्या होता है? Yes, altering the balance of soil. Next one,
वाई इज सॉइल पोल्यूशन बैड? जो सॉइल पोल्यूशन है वो बैड कैसे होता है? बिकॉज इट मेक्स सॉइल अनफिट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. नेक्स्ट वन, हाउ कैन पोल्यूटेड सॉइल अफेक्ट आवर फूड? जो पोल्यूटेड सॉइल होती है वो हमारे फूड को कैसे अफेक्ट करती है? व्हेन केमिकल्स, जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, आर एडेड टू सॉइल, दे ऑल्सो गेट एडेड टू द वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ग्रोन इन द पोल्यूटेड सॉइल. तो जो वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स हैं जो हमारी पोल्यूटेड सॉइल में ग्रो कर रहे हैं तो वो हमारे फूड के अंदर भी मिक्स हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं. व्हेन वी कंज्यूम दीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वी मे फॉल सिक बिकॉज ऑफ द हार्मफुल केमिकल्स प्रेजेंट इन दैम. क्योंकि अगर हम उनको ईट करेंगे तो हम बीमार हो सकते हैं. एंड दिस इज हाउ द पोल्यूटेड सॉइल अफेक्ट्स आर फूड एंड अस. तो इसीलिए पोल्यूटेड जो सॉइल है वो हमारे फूड को भी अफेक्ट करती है और हमें भी अफेक्ट करती है. ओके, कॉजेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन हमने कौन कौन से पढ़े? नॉट डिस्पोजिंग ऑफ फैक्ट्री वेस्ट प्रॉपरली, ओवर क्रॉपिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज. वट आर द कॉजेज ऑफ लैंड एंड सॉइल पोल्यूशन? लैंड एंड सॉइल पोल्यूशन के कॉजेज क्या क्या होते हैं? फर्स्ट वन, पुअर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, डंपिंग गार्बेज, रिलीजिंग केमिकल वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज, पोल्यूशन फ्रॉम कंस्ट्रक्शन साइट्स. दीज आर द मेन कॉजेज ऑफ लैंड एंड सॉइल पोल्यूशन. प्लेज, आप अपनी फिर नोटबुक में एक प्लेज लिखेंगे. राइट 3 प्लेज इन योर नोटबुक टू प्रॉमिस what you are going to do to stop soil pollution. begin with I pledge. तो आपको ये लिखना है कि आप सॉइल पोल्यूशन को स्टॉप कैसे करेंगे, आप कैसे लोगों को अवेयर करेंगे और आप आई प्लेज से स्टार्ट करेंगे. ओके, यू कैन राइट अ प्लेज लाइक दिस. आप इस तरीके से लिख सकते हो. आई विल ऑलवेज थ्रो गार्बेज ओनली इन डस्टबिन्स एंड नेवर पोल्यूट द सॉइल. Second one, I will request others to throw garbage only in dustbins and stop others from polluting the soil. I will plant a tree on my birthday every year. तो इस टाइप से आप प्लेज कर सकते हो. तो आप यहाँ पर लिखेंगे I pledge I'll always throw garbage only in dustbins and never pollute the soil. ओके, इस टाइप से आप प्लेज लिखेंगे. नाउ यू विल ओपन योर स्टूडेंट रीडर SR12 इन योर स्टूडेंट रीडर. आई होप यू हैव ओपनड. लेट्स स्टार्ट. वेज टू प्रिवेंट सॉइल पोल्यूशन. हम सॉइल पोल्यूशन को कैसे रोक सकते हैं? सॉइल इज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स फॉर ऑल लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ. पोल्यूटेड सॉइल इज हार्मफुल टू प्लांट्स एंड ऑल ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स हु ईट दोज प्लांट्स. तो जो हमारी पोल्यूटेड सॉइल है वो सबके लिए ही हार्मफुल होती है, हमारे प्लांट्स के लिए भी, ह्यूमन बींग्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी. इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू कीप सॉइल क्लीन सो दैट इट मेंटेन्स इट्स फर्टिलिटी एंड सपोर्ट्स हेल्दी प्लांट ग्रोथ. तो इसीलिए सॉइल को क्लीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छे से हो और जो सॉइल की फर्टिलिटी अगर मेंटेन रहेगी तो हमारी फूड क्रॉप भी अच्छी होगी. ओके, लेट अस लर्न मोर अबाउट इट. रिस्पॉन्सिबल वेस्ट मैनेजमेंट. इट इज़ द एक्शन required to manage waste until its final disposal. Wet waste such as leftover food, dead plants and dry waste such as glass and papers should be separated and disposed of in their respective bins as shown below. You can see. तो हमें जो अपना वेस्ट होता है ड्राई वेस्ट वो और जो वेट वेस्ट है वो उसको सेपरेट रखना चाहिए. ओके, यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड क्रॉप रोटेशन. ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना चाहिए हमें और जो क्रॉप रोटेशन है वो भी फॉलो करना चाहिए. हमें बार बार एक ही टाइप की सॉइल में एक ही टाइप की क्रॉप हमें ग्रो नहीं करनी चाहिए, हमें क्रॉप्स की रोटेशन करनी चाहिए. ओके, केमिकल फर्टिलाइजर्स डिस्ट्रॉय द बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल. जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं वो हमारे न्यूट्रिएंट्स के बैलेंस को बिगाड़ देते हैं सॉइल के अंदर. गिव्स राइज टू अ वैरायटी ऑफ प्लांट डिजीजेज. और जिसमें हमारे प्लांट्स के अंदर डिजीज़ लगनी शुरू हो जाती हैं, बीमारियां आ जाती हैं.
Using organic fertilizers like peels of vegetables improves the structure of the soil and increases its ability to hold water and nutrients. Crop rotation is the process where we grow different plants वन आफ्टर द अदर इन द सेम फील्ड, यानी कि एक के बाद दूसरी क्रॉप को हम ग्रो करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्रॉप रोटेशन. सपोज वन टाइम हमने वीट ग्रो किया, तो सेकेंड टाइम हम जैसे पैडी ग्रो कर सकते हैं, धान, ओके, और उसके बाद हम दूसरी कोई क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, या फिर हम जैसे लाइक जवार है और इस टाइप से हम ग्रो कर सकते हैं. सो व्हाट इट इज़ क्रॉप रोटेशन. दिस कीप्स द सोइल हेल्दी एंड फर्टाइल, और इसकी वजह से हमारी जो सोइल है वो हेल्दी और फर्टाइल रहती है. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ यू विल टेल हाउ कैन वी प्रिवेंट सोइल पोल्यूशन बाय मैनेजिंग द वेस्ट. यस, बाय सेपरेटिंग ड्राई एंड वेट वेस्ट. हम वेट वेस्ट को और ड्राई वेस्ट को अलग अलग डस्टबिन में थ्रो करके मैनेज कर सकते हैं अपने वेस्ट को, ओके, और जिससे हम सोइल पोल्यूशन को भी प्रिवेंट कर सकते हैं. हाउ डज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हेल्प सॉइल. जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं वो सॉइल की कैसे हेल्प करते हैं? येस, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स इंक्रीजेज सॉइल एबिलिटी टू होल्ड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का अगर हम यूज़ करेंगे सॉइल के अंदर तो ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है. ओके, नाउ यू विल डू question number 1 in WS 14. You will open your WS 14. I hope you have opened. I'm giving you 2 minutes to complete it. When human actions badly affect the soil, it is called, yes, soil pollution. Overgrazing and overuse of fertilizers affects the health of the soil. Factories release harmful waste or chemicals that pollute the soil. When we bury प्लास्टिक इन द सोइल इट पोल्यूट्स द सोइल. तो अगर हम प्लास्टिक्स वगैरह को सोइल के अंदर दबा देते हैं तो ये भी हमारी सोइल को पोल्यूट करता है. नाउ यू विल डू क्वेश्चन नंबर 4. लिस्ट 3 स्टेप्स यू कैन टेक टू रिड्यूस सोइल पोल्यूशन. कौन कौन से 3 स्टेप्स आपको लेने चाहिए जिससे हम सोइल को पोल्यूट होने से बचा सकें, कम कर सकें सोइल पोल्यूशन को. दीज आर द मेन 3 स्टेप्स that we should follow. The 3 steps I can take to reduce soil pollution are: first one, separating dry and wet wastes for disposing in dustbins assigned for each. तो हम जो हमारा गार्बेज है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, ड्राई वेस्ट को और वेट वेस्ट को अलग अलग डस्टबिन्स में. यूजिंग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स लाइक पील्स ऑफ वेजिटेबल्स. ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का हम यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को होल्ड कर सके, ओके, जिससे हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी बैलेंस हो जाएं. ग्रोइंग डिफरेंट प्लांट्स वन आफ्टर द अदर इन द सेम फील्ड टू कीप सॉइल हेल्दी एंड फर्टाइल. तो हमें क्रॉप रोटेशन का यूज़ करना चाहिए जिसकी वजह से हमारी जो सॉइल है वो हेल्दी रहे और वो फर्टाइल रहे. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. Ways to prevent soil pollution are: first one, responsible waste management; second one, use of organic fertilizers; and third one is crop rotation. Okay. Today we learned about soil pollution and various causes of soil pollution. Some of them are: first one, by not disposing factory waste properly. अगर हम factory waste को properly dispose नहीं करते हैं तो उससे हमारा soil pollution होता है, ओके. एंड बाय ओवरक्रॉपिंग एंड ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स. अगर हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं तो उससे भी हमारी जो सोइल है वो पोल्यूट होती है. एंड वन मोर थिंग, दैट इज बाय कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज सोइल गेट्स पोल्यूटेड. एंड लिटरिंग ऑल्सो. जो लिटरिंग है यानी कि अगर हम गार्बेज को ओपन प्लेसेस में थ्रो करते हैं तो उससे भी सोइल पोल्यूशन होता है. आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द सोइल पोल्यूशन and causes of soil pollution. Now you will tell me how can we prevent soil pollution by managing the waste. Waste को manage करके हम soil को pollute होने से कैसे बचा सकते हैं? Yes, by separating dry and wet waste. जो
हम वेट और जो हमारा ड्राई वेस्ट होता है उसको सेपरेट करके. ओके, नाउ यू विल टेल मी हाउ डज ऑर्गेनिक वेस्ट हेल्प सोइल. जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो सोइल की कैसे हेल्प करता है. यस, ऑर्गेनिक वेस्ट इंक्रीजेज सोइल्स एबिलिटी टू होल्ड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है वो सोइल को कि जो हमारी फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज कर देता है, और जिसकी वजह से वो ज़्यादा वाटर को होल्ड कर सकती है और ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द वेज टू प्रिवेंट सॉइल पॉल्यूशन. नाउ लेट्स डिस्कस द होमवर्क. यू विल रीड SR12 and you will complete worksheet number 14 in your workbook. Okay, bye. Happy learning.